लड़का लकड़ी का एक टुकड़ा घिस रहा था जब उसकी बड़ी हैरानी की बात थी कि कॉपोस चांदी में बदलने लगे। उसका भाई जो पास में काम कर रहा था उसे देख दौड़ा आया। जैनो, ये क्या है? यह सारा पैसा कहाँ से आया? मुझे पता नहीं, जैनो ने एक नोट उठाते हुए कहा, लेकिन ये बिल्कुल असली है। उसके भाई की आंखें फैल गईं। अगर ये सच है तो हम माँ की मदद कर सकेंगे। तभी उनका मालिक गुस्से में फोन पर चिल्लाते हुए अंदर आया। कैसे कहूँ कि मेरा पैसा नहीं आया? सिर्फ बहाने, हमेशा बहाने। जो ने फुर्सत में कहा, भाई ये पैसा हमारा है, वह इसे नहीं ले सकता। वह नोटों को कॉपों से भरे थैले में जोर से डालने लगा, लेकिन मालिक ने उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम लोग क्या छिपा रहे हो? काम क्यों पूरा नहीं हुआ? जीन जे ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर कुछ पेंटिंग की सामग्री कम है। मनालो ने जोड़ा, लकड़ी कट चुकी है और पेंट तैयार है। मालिक ने तंग नजरों से देखा, कुछ भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अगर आज शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे कर्ज पर ब्याज बढ़ जाएगा और तुम और ज्यादा काम करोगे। मनालो ने जल्दी से जवाब दिया, हम आज शाम तक सब डिलीवर कर देंगे। मालिक ने दरवाजा जोर से बंद किया, मैं शाम को वापस आऊंगा, सब कुछ खत्म होना चाहिए। फिर वह तेजी से बाहर चला गया। जैसे ही वह गया, मनालो ने फुसफुसाया, इस पैसे से हम आखिरकार भाग सकते हैं। चुप, जो ने चेतावनी दी, वह सुन सकता है, लेकिन हाँ, जल्द ही हम इस बदसूरत जगह से चले जाएंगे और नया जीवन शुरू करेंगे। मालिक ने पीछे मुड़कर उन्हें शक भरी नजरों से देखा और छुपकर उन्हें देखने लगा। उत्साहित होकर उसने फिर से पैसे निकाले। यह तो एक दौलत है, जो ने कहा, इससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मनालो मुस्कुराया, लेकिन अचानक कदमों की आवाज आई, छुपाओ, कोई आ रहा है। मनालो घबराया। जैनो ने 6 दस्ताने निकाले और उनमें नोट डाल दिए। मालिक वापस आया और जोर से पूछा, मेरा पैसा कहाँ है? डांगो ने उठकर कहा, सर हमें कुछ पता नहीं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरा है। मालिक ने फुफकारा, हमने कुछ नहीं लिया। जैनो ने जोर दिया, अपने एप्रन उतारो। उसने चिल्लाया। उन्होंने माना और कुछ नहीं मिलने पर मालिक और भी शक करने लगा। अपने दस्ताने मुझे दो, उसने कहा, यह तो मेरे हैं। जैनो ने विरोध किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो, उसने कहा। मालिक ने पीछे मुड़कर उन्हें शक भरी नजरों से देखा और छुपकर उन्हें देखने लगा। उत्साहित होकर उसने फिर से पैसे निकाले। यह तो एक दौलत है, जो ने कहा, इससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मनालो मुस्कुराया, लेकिन अचानक कदमों की आवाज आई, छुपाओ, कोई आ रहा है। मनालो घबराया। जैनो ने 6 दस्ताने निकाले और उनमें नोट डाल दिए। मालिक वापस आया और जोर से पूछा, मेरा पैसा कहाँ है? डांगो ने उठकर कहा, सर हमें कुछ पता नहीं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरा है। मालिक ने फुफकारा, हमने कुछ नहीं लिया। जैनो ने जोर दिया, अपने एप्रन उतारो। उसने